नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बी इंस्पायर पर। क्या आप अपनी ज़िंदगी में असली बदलाव लाना चाहती हैं? क्या आपने कई बार कोशिश की है लेकिन मनचाहे परिणाम नहीं मिल पाए? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इच्छा शक्ति ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उससे भी आगे कुछ है जो आपको सफलता दिला सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी ज़िंदगी बदलने का दावा करती है। हाँ, यह किताब बियॉन्ड विल पावर, इसके लेखक एलेक्स लॉयड हैं और इस किताब में बताया गया है कि कुछ इच्छा शक्ति से भी आगे है। एक शक्ति है जो आपकी ज़िंदगी को सच में बेहतर बना सकती है। तो तैयार हो जाइए, चलिए जानते हैं इस किताब की खास बातें और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में असली और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। हम में से हर किसी की ज़िंदगी में काम करते हुए बीत रही है। जब हम छोटे से थे तो सोचते थे कि मेहनत कर लेने से बड़े होने पर हम अपनी ज़िंदगी सुकून से बिता सकेंगे। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हम लगातार इस उम्मीद में काम कर रहे हैं कि भविष्य में बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। इस चक्र में काम में हमारी पूरी ज़िंदगी छीन ली है। लेकिन हम इतना काम आखिर करते ही क्यों हैं? जाहिर है कामयाब होने के लिए। लेकिन क्या यह तरीका सही है? क्या बाहरी चीज़ों में खुशी ढूंढने से हम सच में खुश रह सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर यह दुनिया खुश क्यों नहीं है, जबकि यहाँ सभी लोग बाहरी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने में लगे हुए हैं। यहाँ हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करेंगे। बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना क्यों बेकार है? जब हम बाहरी दुनिया में खुशियों की तलाश करते हैं तब हम अक्सर असंतोष और निराशा का सामना करते हैं, क्योंकि बाहरी चीज़ें स्थायी होती हैं। एक नई कार, एक महंगा कपड़ा या एक शानदार छुट्टी, यह सब आपको कुछ समय के लिए खुशी कर सकते हैं, लेकिन अंततः वे खुशी के स्थायी स्रोत नहीं बनते। जब हम इन चीज़ों पर निर्भर होते हैं तो हम अपनी खुशियों की जिम्मेदारी किसी बाहरी चीज़ पर डाल देते हैं, और जैसे ही वह चीज़ हमारी पहुंच से बाहर होती है या उसकी चमक फीकी पड़ती है, हम फिर से खालीपन महसूस करने लगते हैं। यह किताब बियॉन्ड विल पावर हमें यह सिखाती है कि खुशियाँ हमारे भीतर ही हैं, हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। जब हम अपनी आंतरिक भावनाओं, सोच और विश्वासों को समझते हैं तो हम खुश रहने की कला को सीख जाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर हम ध्यान देंगे। खुद को समझना और जानना बेहतर महत्वपूर्ण है। जब आप अपने भीतर की आवाज़ को सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं। हम में से कई लोग अपने डर से भागते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। डर को स्वीकार करना और उसका सामना करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। ध्यान और मनन करने से हम अपने भीतर को शांति को खो सकते हैं। यह आपके अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद करेगा और आपको अपने वास्तविक सुख का एहसास दिलाएगा। सोच का सकारात्मक होना आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने चारों ओर की चीज़ों में खुशी और सुंदरता देख पाते हैं। खुद के प्रति संवेदनशील रहना भी जरूरी है। जब आप अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का पर ध्यान रखते हैं तो आप खुद को खुश रखने के लिए एक मजबूत आधार बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप खुद को एक खुश और बेहतर इंसान में कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए कुछ तरीके हैं। हर दिन उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। यह आपके अपने जीवन में की सकारात्मकता को देखने में मदद करेगा और अपनी प्राथमिकताओं को समझ और सही तरीके से समय का प्रबंधन से काम करें। साथ साथ खुद के लिए भी समय निकालें, अपने रिश्ते को मजबूत करें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से आपको खुशी मिलेगी। अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी। नए कौशल सीखने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको खुशी का अनुभव होगा। बाहर की चीज़ों के पीछे मत भागिए, बल्कि अपने अंदर की खूबियों को बाहर लाएं। क्या कभी आपने सोचा है कि असली खुशियाँ कहाँ छिपी हैं? अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? इस सवाल पर कुछ देर रुकिए और खुद से पूछिए, मुझे क्या चाहिए? अक्सर जब हम इस
सवाल पर जब गहराई से सोचते हैं तो कई लोग जवाब देते हैं कि उन्हें दौलत, शोहरत या इज्जत चाहिए। उनका मानना है कि इन बाहरी चीज़ों से उन्हें वह खुशी मिल जाएगी जिसकी तलाश में वे पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं। लेकिन असल में यह सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि बाहरी चीज़ों को हासिल करने की चाहत कभी खत्म नहीं होती। जब आप दौलत के पीछे भागते हैं तो आपका मन कभी शांत नहीं होता। जितना पैसा आप कमाते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी ज़रूरतें और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि यही चक्र हमें हमेशा बेचैन रखता है? और मान लीजिए कि आपने ढेर सारे पैसे कमा लिए, एक आलीशान घर खरीद लिया, महंगी गाड़ियाँ ले लीं और हर वह चीज़ हासिल कर ली जिसे दुनिया की नज़रों में सफलता कहा जाता है। आप कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं, हाँ, हो सकते हैं कि इन चीज़ों से आपको आराम मिल जाए, कुछ दिनों तक आपका दिल संतुष्ट हो जाए। लेकिन जैसे ही यह चीज़ें पुरानी पड़ जाती हैं, जैसे ही इनकी चमक फीकी पड़ने लगती है, वैसे ही वह खुशी भी फीकी पड़ने लगती है। पैसे और शोहरत से आपकी ज़िंदगी में भले ही सुविधा आ सकती हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे आप अंदर से खुश रहेंगे। या बाहरी चीज़ें कुछ समय के लिए आपको अच्छी लगेंगी, लेकिन एक वक्त के बाद यह आपको खाली महसूस करवाएंगे और फिर आप किसी नई चीज़ की तलाश में लग जाएंगे जिससे आपको कुछ पल ही की खुशी मिल सकती है। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर आप बाहरी चीज़ों से खुशी नहीं मिलती है तो फिर असली खुशी कहाँ से आती है? इसका जवाब बहुत आसान है, आपके अंदर से ही। जी हाँ, असली खुशी बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर छिपी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अंदर की खुशी क्या है, इसे कैसे पाया जा सकता है? इसका जवाब है, आप खुद ही अपने दिल से पूछिए। देखिए कि आपके अंदर कौन सी खूबी छिपी हुई है, कौन सी भावना या गुण जिसे आप जागृत कर ले तो आपको सच्ची खुशी दे सकता है। शायद आपके अंदर एक अद्भुत कलाकार छिपा है जिसे बाहर की दुनिया से पहचानने का इंतजार है। हो सकता है कि आपको दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती हो, या फिर आप अपने विचारों को लिखने में, गाने में या पेंटिंग करने में अपनी आत्मा को पूर्णता महसूस करते हो। हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ खास होता है, कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जो उन्हें असली सुख से जोड़ता है। बस ज़रूरत है उसे ढूंढने की, स्वयं को समझने की। यह यात्रा इतनी कठिन नहीं है जितनी कि बाहर की दुनिया में दौलत और शोहरत हासिल करना की दौड़ यात्रा को सरल है। पर एक बात पक्की है, आपको खुद से ईमानदार से सवाल करना होगा, अपने भीतर झांकना होगा, यह जानना होगा कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है, क्या चीज़ आपको अंदर से मजबूत बनाती है। आप देखिए वह कौन सा काम है जिसे अगर आप करने लगें तो रोज़ सुबह बिस्तर से उठने में आपको परेशानी नहीं होगी। ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से आप हर दिन ऊर्जा से भर जाते हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ काम करने से आपके भीतर एक अद्भुत खुशी का संचार होता है? वह खुशी आपको बताती है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। खुद से प्यार करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तब आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में रखते हैं। आप बाहर की दुनिया से प्रभावित हुए बिना अपने अंदर के शांत और खुश मिजाज इंसान को उभारने देते हैं। इस प्यार का एक सबसे सरल तरीका यह है कि आप खुद को उसी रूप में स्वीकार करें जैसे आप हैं। आपको अपनी कमियों से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन यही कमियां उसे अनोखा और ख़ास बनाती हैं। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपने मन में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। यह आत्मसम्मान आपको कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मजबूत बनाए रखता है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आप अपने अंदर की शक्ति के सहारे उन्हें पार कर सकते हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप बाहर की चीज़ों से अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं और अपनी अंदरूनी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप अपने मन की शांति को पाने के लिए ध्यान करते हैं, अपने विचारों को साफ करते हैं और अपने उद्देश्यों को पहचानते हैं, तब आपको एहसास होता है कि खुशी कहीं और नहीं बल्कि आपके दिल में ही है। खुशी का असली स्रोत वह है जो आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं,
जब आप उस काम को करते हैं जिसे आप सच्चे दिल से करना चाहते हैं या प्यार करते हैं, और जब आप अपने आप से प्यार करने की कला सीख जाते हैं। विज्ञान भी यह मानता है कि का एक बड़ा हिस्सा हमारे मन में छिपा होता है। अध्ययन बताते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य और हमारी सोच यह निर्धारित करती है कि हम जीवन में कितने खुश रहेंगे। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, जब हम अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानते हैं, तब हम जीवन के हर पहलू में खुशियाँ ढूंढने लगते हैं। एक प्रसिद्ध सोच से पता चलता है कि जो लोग बाहर की चीज़ों में खुशी ढूंढने के बजाय अपने भीतर की भावनाओं पर ध्यान देते हैं, वे जीवन में ज़्यादा संतुष्ट और खुश रहते हैं। उनके रिश्ते बेहतर होते हैं, उनका आत्मसम्मान ऊंचा होता है और वे मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना क्यों बेकार है। जब हम बाहर की चीज़ों पर निर्भर होते हैं तो हमें अपनी खुशियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। जैसे ही वह चीज़ें हमारी पहुंच से बाहर हो जाती हैं या उनकी चमक फीकी पड़ जाती है, हमारी खुशी भी गायब हो जाती है। इसीलिए आपको बाहर की चीज़ों के पीछे भागने की बजाय अपने अंदर की खुशियों को बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप अपने अंदर की अंदरूनी शक्ति, प्रतिभा और अच्छाइयों को पहचानते हैं, तब आपको बाहर की चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन शांत और स्थिर रहता है। खुश रहने के लिए एक और तरीका है, खुद को शांत रखना। मुश्किल से मुश्किल समय में भी अगर आप अपने मन को शांत रख सकते हैं तो आप जीवन के हर तूफान को हंसते हुए पार कर सकते हैं। शांति आपके अंदर की वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और मनन करना। जब आप रोज़ कुछ समय अपने लिए निकाल कर ध्यान करते हैं तो आप अपने मन को स्थिर कर पाते हैं। यह मन की शांति आपको अंदर से मजबूत बनाती है और हर परिस्थिति में खुश रहने की क्षमता देती है। तो अब सवाल यह नहीं रह गया कि आपको खुशी कहाँ से मिलेगी। सवाल यह है कि आप कब अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानेंगे और सच्ची खुशी के बारे में यात्रा में निकलेंगे। याद रखें, असली खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। जब आप अपने अंदर झांक रहे कर उस शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी चीज़ आपको खुशी से दूर नहीं कर सकती। अगर आप इस बात को पूरी तरह से अपना लेते हैं तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे। खुद को समझिए, अपनी खूबियों को पहचानिए और अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, खुशी आपके बेहद करीब है, बस आपको उसे पहचानने की देर है। मान लीजिए कि एक बच्चा अपनी माँ के पास बाजार जा रहा है। बाजार की चहल पहल में उस बच्चे की नज़र अचानक खाने की चीज़ पर पड़ती है और उसका मन करता है कि वह उसे खरीद कर खा ले। अब यहाँ बच्चे के दिमाग में एक खास प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसे हम पेन प्लेसर प्रोग्राम कहते हैं। यह प्रोग्राम हमारे भीतर तब सक्रिय हो जाता है जब हम किसी चीज़ को गहरी इच्छा रखते हैं। इस प्रोग्राम के 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बच्चा यह देखता है कि उसे क्या चाहिए। यहाँ उसे सिर्फ वह खाने की चीज़ दिख जा रही है जो उसे बेहद आकर्षक लगती है। उसका ध्यान उस एक चीज़ पर टिका जाता है। अब अगला कदम यह होता है कि वह अपनी माँ से वह चीज़ पाने के लिए पैसे मांगने की योजना बनाता है। वह सोचता है अगर मुझे पैसे मिल जाएं तो मैं वह चीज़ खरीद सकता हूँ। आखिर में बच्चा अपनी माँ से पास जाकर पैसे मांगता है, लेकिन अगर उसकी माँ उसे पैसे देने से मना कर देती है तो वह अपने तरीके बदलने लगता है। कभी वह जिद करता है, कभी रोने लगता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है, मुझे वह चीज़ चाहिए और मुझे अभी चाहिए। अब सोचिए, हम बड़े इससे कितने अलग हैं। क्या हम भी कुछ हद तक उसी प्रक्रिया से नहीं गुजरते? जब हम किसी चीज़ को गहरी इच्छा रखते हैं तो हमें उसे हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, और अगर वह हमें नहीं मिलती है तो हम अपने तरीके बदलने लगते हैं। हम जिद करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं और किसी भी हालत में उसे हासिल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम उस चीज़ को हासिल करने के बाद क्या होता है? क्या आपने कभी इसके नतीजों के बारे में सोचा है? हमारे हर एक काम का अपना एक नतीजा होता है। बच्चे के उदाहरण में अगर हम देखें तो हो सकता है कि वह खाने वाली चीज़ उस बच्चे के लिए सेहतमंद ना हो। शायद उसे खाने से उसके पेट में दर्द हो जाए या वह बीमार पड़ जाए।
लेकिन बच्चा इस बात को नहीं समझता। उसे सिर्फ इस बात की परवाह है कि वह उस चीज़ से तुरंत मिलने वाली खुशी चाहता। उसकी माँ यह समझ रही है कि उस क्षणिक खुशी का दीर्घकालीन असर क्या हो सकता है। वह जानती है कि उस खुशी की कीमत क्या हो सकती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जीवन का सबक छिपा है। कभी कभी कुछ समय की खुशी हमारे लिए जिंदगी भर का दुख ला सकती है, और यह सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि हम सभी पर भी लागू होता है। मान लीजिए कि आप बहुत तनाव में हैं। आपको अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काम का बोझ, रिश्तों की उलझनें या अन्य कई परेशानियां। आप इन सब से बचने के लिए, एक पल की राहत पाने के लिए शराब पीने का फैसला ले लेते हैं। अब यही वही पेन प्लेस प्रोग्राम है जो आपके दिमाग में चल रहा है। आपका मन कह रहा है कि शराब पीने से आपको तुरंत राहत मिलेगी, आपका तनाव थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन रुकिए, अब वक्त आ गया है कि आप खुद से यह सवाल करें कि मेरा यह फैसला मुझे कहाँ ले जाएगा। क्या यह कुछ पल की राहत वास्तव में मुझे लंबे समय तक खुश रखेगी, या फिर मुझे यह उस अंधेरे रास्ते पर ले जाएगी जहाँ से वापस आना बेहद मुश्किल होगा। आपको खुद से यह सवाल करना होगा, क्या मैं इस फैसले के कारण अपनी ज़िंदगी भर की लत पालने जा रहा हूँ? और इसका जवाब हाँ हो सकता है। शराब कुछ समय के लिए आपके दर्द को भुला सकती है, लेकिन यह आपके अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देगी। यह आपके शरीर और मन दोनों को प्रभावित करेगी। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे पल की खुशियों के पीछे भागते रहते हैं। हम मानते हैं कि अगर हमें वह छोटी सी खुशी मिल जाए तो हम तुरंत अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन उस खुशी की असल कीमत क्या होगी यह हम नहीं सोचते। खुशी की तलाश में हम कई बार उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो दीर्घकालिक रूप से हमारे लिए सही नहीं है। हम यह नहीं समझते कि हर फैसला हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। आज आप जो भी कदम उठाते हैं वह आने वाले दिनों, महीनों या वर्षों में आपके जीवन पर असर डालेगा। इसीलिए हमें आत्मनियंत्रण सीखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी तत्कालीन खुशी के पीछे भागने का मन बनाएं तो रुक कर एक बार सोचें, क्या यह खुशी मुझे लंबे समय के तक संतुष्ट रखेगी, या क्या यह फैसला मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा, या फिर इससे मेरा जीवन और कठिन हो जाएगा। खुद से यह सवाल करना सीखिए। अपने अंदर के बच्चे पर काबू पाना सीखिए। जब आप छोटे से थे तो आपकी माँ आपके साथ होती थी, जो आपको सही और गलत के बारे में बताती थी। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं। अब आपको खुद यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि आप अपने फैसले सही करें। हर बार आपकी माँ आपके पास नहीं होगी जो आपको यह बताएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारी का एहसास हमें खुद ही विकसित करना होता है। यह समझना होगा कि हमारे हर फैसले का असर सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जब हम तत्कालीन खुशियों के पीछे भागते हैं तो हम खुद को और अपने प्रियजनों को मुश्किल में डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने शराब पीना शुरू किया और वह आपकी आदत बन गई तो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपका परिवार भी इससे प्रभावित होगा। आपके रिश्ते टूट सकते हैं, आपके काम काज पर असर पड़ सकता है, और अंततः आप खुद को अकेला और दुखी महसूस कर सकते हैं। इसीलिए आपको हर कदम उठाने से पहले लंबी अवधि के बारे में सोचना होगा। हमें इस आदत को विकसित करना होगा कि हम हर काम करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचें। जब आप किसी फैसले को लेने से पहले उसके दीर्घकालीन प्रभावों पर विचार करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में सही फैसला लेना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय गंभीर रहना चाहिए। जीवन में खुशियाँ ज़रूरी हैं, लेकिन उन खुशियों का चयन सोच समझ कर करें। ऐसी खुशियाँ ने जो आपके लंबे समय तक संतुष्ट रखे। ऐसी चीज़ें करें जो आपके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो। अब सवाल उठता है कि असली खुशी का स्रोत क्या है? अगर तात्कालिक खुशियाँ दीर्घकाल दुख के कारण बन सकती हैं तो हमें खुशी कहाँ से मिलेगी? असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखते हैं। जब हम तात्कालिक संतुष्टि के बजाय दीर्घकालीन लक्ष्यों की ओर
ध्यान केंद्रित करते हैं। यह खुशी तब मिलती है जब हम अपने परिवार, दोस्तों और खुद से जुड़ते हैं, जब हम अपने जीवन के असल मकसद को समझते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं। दीर्घकालीन खुशियाँ हमेशा तत्कालीन संतुष्टि से बेहतर होती हैं। जब आप किसी दीर्घकालीन लक्ष्य को हासिल करते हैं तो आपको जो खुशी मिलती है वह स्थायी होती है। यह खुशी आपको आत्मसंतोष देती है और यह आपको जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसके विपरीत तात्कालिक खुशियाँ केवल कुछ समय के लिए होती हैं। वो आपको तुरंत संतुष्टि देती हैं, लेकिन जल्द ही आपको खाली महसूस करवाती हैं। इसीलिए अपने जीवन में दीर्घकालीन दृष्टिकोण को अपनाना सीखें। जब भी आप कोई निर्णय लें तो यह सोचें कि इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा। खुद पर नियंत्रण रखना आसान नहीं है, इसीलिए आपको लगातार अपने ऊपर काम करना होगा। आपको अपने विचारों और इच्छाओं को समझना होगा और यह तय करना होगा कि क्या वे आपके लिए सही हैं या नहीं। आपको यह सीखना होगा कि हर तात्कालिक इच्छा के पीछे ना भागें। इसके बजाय उन इच्छाओं को पहचानें जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं और उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें। तो अगली बार जब आप किसी तात्कालिक खुशी के पीछे भागने का मन बनाएं तो रुककर यह सोचें कि क्या यह खुशी अब मुझे लंबे समय तक संतुष्ट रखेगी? क्या इसका असर मेरे जीवन पर सकारात्मक होगा? अगर आपका जवाब नहीं है तो शायद यह समय है कि आप उस इच्छा को छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा की आगे बढ़ाएं। याद रखें, कुछ समय की खुशियाँ आपके लिए ज़िंदगी भर का दुख ला सकती हैं। इसीलिए सोच समझकर फैसले लें और अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाए रखें। हमारे शरीर में ऐसी अद्भुत क्षमताएं छुपी हुई हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारी यादें सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं हैं? हमारी हर एक याद, अनुभव हमारे शरीर के सेल्स में भी मौजूद है। अब तक हम सभी का यही मानना था कि यादें और अनुभव सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन साल 2004 में एक नई खोज ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। टेक्सास के साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में हुई एक रिसर्च ने यह खुलासा किया कि हमारे सेल्स भी हमारी यादों और अनुभव को स्टोर करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, हमारी कोशिकाओं में भी यादें बसती हैं। इस रिसर्च में बहुत से चौंका देने वाले नतीजे सामने आए। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास बहुत सारी दर्द भरी यादें हैं तो यह हमारे शरीर को बीमार बना सकती हैं। हाँ, यह सच है। जो नकारात्मक यादें और डिप्रेशन हमारे मन में बस जाते हैं वो हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसकी वजह से हमारे सेल्स कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है। दरअसल हमारा अनुभव हमारे सेल्स को ऐसे तरीके से प्रभावित करते हैं कि वे दूसरे जीन्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। यह कुछ ऐसा है जैसे हमारे सेल्स को एक नए तरीके से प्रोग्राम कर दिया जाता है और इसका असर हमारे पूरे व्यवहार पर होता है। मतलब हमारे एक्सपीरियंस सीधे तौर पर हमारे शरीर स्वभाव को प्रभावित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि आपकी आदतें, पसंद नापसंद और स्वभाव भी आपके सेल्स में स्टोर होते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। अब आप सोचिए, अगर आप किसी को अपना कोई अंग डोनेट करते हैं तो आपकी कुछ खूबियाँ उस व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इसका मतलब है कि हम किसी व्यक्ति के अनुभव और आदतों को उसके अंगों के जरिए दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके मन में बसी बुरी यादें सिर्फ आपके मानसिक स्वास्थ्य को नहीं बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, आपके पास दर्द भरी यादें हैं, तो यह आपकी सेहत पर गंभीर असर डाल सकती है। डिप्रेशन और स्ट्रेस से आपके शरीर में गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर तक का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि हम अपने मन में बसी नकारात्मक यादों से छुटकारा पाएं और खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी यादें सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं हैं, वे हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं। आइए एक दिलचस्प उदाहरण की बात करते हैं, चिकन पॉक्स। हम में से लगभग सभी को जीवन में एक बार चिकन पॉक्स का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि हमें यह बीमारी दूसरी बार नहीं होती।
क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब हमें पहली बार चिकन पॉक्स होता है तो हमारा शरीर इसके वायरस से लड़ने का तरीका नहीं जानता, इसीलिए हम इसकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन जब हम ठीक हो जाते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स इस वायरल से लड़ने का तरीका सीख जाता है। हमारी कोशिकाएं उस वायरल से लड़ने के साथ सारे अनुभव और जानकारी को स्टोर कर लेती हैं, ताकि अगर वह वायरस फिर से हमारे शरीर में आए तो हम आसानी से उसे हरा सकें। यह हमारे शरीर का अद्भुत क्षमता है। हमारे सेल्स में बीमारी से लड़ने की यादें सी हो जाती हैं और वे हमें फिर से बीमार होने से बचाती हैं। तो दोस्तों, अब यह साफ हो जो गया है कि हमारे अनुभव, हमारी आदतें और हमारी आदतें सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं हैं। हमारी सेल्स में भी यह सभी चीज़ें मौजूद रहती हैं। यही वजह है कि जब हम जीवन में किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं तो इसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। हमारी यादें, हमारी आदत और हमारे अनुभव, यह सभी हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इसीलिए यह बेहद ज़रूरी है कि हम अपने विचारों और भावनाओं का ख्याल रखें। कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता अपने जीवन में लाएं, ताकि हमारे शरीर के सेल्स स्वस्थ रहें और हम एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकें। हमारे सेल्स सिर्फ हमारे शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि वो हमारी यादों, अनुभवों और भावनाओं का भंडार भी हैं। इसीलिए अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर भावना, हर दर्द और हर खुशी, यह सब कुछ एनर्जी से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, इस दुनिया की हर चीज़, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या कोई भी चीज़ हो, सभी एनर्जी का रूप है। और अगर आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो आप खुद को दर्द से भी आज़ाद कर सकते हैं। आपको याद है एल्बर्ट आइंस्टाइन का मशहूर फार्मूला EMSC? इस फार्मूला ने दुनिया को बताया मैटर और एनर्जी के बीच कितना गहरा संबंध। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे शरीर भी एनर्जी से बना हुआ है, प्योर एनर्जी। जी, आप सोच रहे होंगे कि इसका हमारे शरीर पर और हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। दरअसल हमारे शरीर में दो तरह की एनर्जी रहती है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। अगर आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी भरपूर मात्रा में है तो आपको कोई बीमारी या दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो आपको सिर दर्द, कमर दर्द, थकान और बहुत सी दूसरी समस्याएं घिरी रहेंगी। अब सवाल यह है कि हम इस नेगेटिव एनर्जी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान लेकिन कारगर तरीके हैं जो आपकी बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी से भर सकते हैं और आपको दर्द से आज़ाद कर सकते हैं। आइए इन तरीकों को विस्तार से समझते हैं। एक, पहचानने को आपको क्या परेशान कर रहा है। पहला कदम है कि आप खुद से पूछें, कौन सी बात या कौन सा अनुभव आपको अंदर से परेशान कर रहा है। क्या यह कोई पुरानी याद है, कोई तनावपूर्ण घटना है या फिर किसी काम को लेकर चिंता है। जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि आपके दर्द की असली वजह क्या है, तब तक आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। दूसरा, प्रार्थना करें और राहत मांगें। इसके बाद आराम से बैठिए और एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। आप अपने मन में कह सकते हैं कि जो भी चीज़ मुझे परेशान कर रही है वह मुझे छोड़कर चली जाए, ताकि अपनी पूरी एनर्जी अपने काम में लगा सकूं। इस तरह की सकारात्मक सोच और प्रार्थना आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ावा देती है और नेगेटिव एनर्जी को धीरे धीरे कम करने लगती है। 3 दिन पर ध्यान दें। अब अपने दोनों हाथों को अपने दिल के पास ले जाइए। एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखिए और गोल गोल घुमाइए। लगभग 10 से 15 सेकेंड्स के बाद आप विपरीत दिशा में भी ऐसा कीजिए। यह एक्सरसाइज आपके दिल के पास की एनर्जी को संतुलित करती है, जिससे आपका तनाव और चिंता कम होती है। इसे कुछ मिनटों तक करें और आपको तुरंत राहत महसूस होगी। चौथा, माथे पर एक्सरसाइज। अब अपने दोनों हाथों को अपने माथे पर ले जाइए। यहाँ भी एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखकर धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए। इससे आपकी मानसिक थकान और सिरदर्द कम होने लगेगा। यह प्रक्रिया आपके मानसिक तनाव को दूर करने में काफ़ी मददगार होगा। 5वां, सिर पर एनर्जी।
अपने दोनों हाथों सिर के ऊपर ले जाइए और फिर वही गोल 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 घुमाने वाली प्रक्रिया दोहराएं। इससे आपके शरीर में बची हुई नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में मदद मिलेगी और आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होगा। यह एक्सरसाइज दिखने में भले ही आसान लगे, लेकिन यह आपके शरीर को एनर्जी को बैलेंस करने में बेहद कारगर होती हैं। इसी दिन में 3 बार करने का प्रयास करें, सुबह, दोपहर और रात। कुछ ही दिनों में आपको खुद में फ़र्क महसूस होने लगेगा। आपकी एनर्जी का सही इस्तेमाल न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि यह आपकी मानसिक सेहत को भी सुधार सकता है। जब आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो आप अपने शरीर के दर्द और थकान से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में नई सकारात्मकता और ऊर्जा ला सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी इच्छाएं और आपकी मंजिल एक ही दिशा में हैं? अगर नहीं है तो आप ज़िंदगी में कि इस जंगल में आप खो सकते हैं। बहुत से लोग इस तरह ही भटक रहे हैं, उनकी मंजिल तो है लेकिन रास्ता सही नहीं है। आइए देखते हैं कि आपकी इच्छाएं और मंजिलें कैसे एक दिशा में होनी चाहिए ताकि आप कामयाबी की राह पर सही ढंग से चल सकें। पहला सवाल, आपकी इच्छाएं क्या हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, प्यार, इज्जत या कामयाबी चाहती हैं? अगर हाँ, तो यह जानना ज़रूरी है कि आपकी इच्छाएं सही दिशा में हैं या नहीं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें और आपकी इज्जत करें। अब आपको यह सोचना है कि इस समय आप जो काम कर रहे हैं, क्या वह आपको उस मंजिल की तरफ ले जा रहा है? क्या आपके काम से लोग आपको सच में प्यार और इज्जत देंगे? अगर हाँ, तो बधाई हो, आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर जवाब ना है तो रुक जाइए, आपको अपने रास्ते को दोबारा देखना होगा। बहुत से लोग बिना सोचे समझे अपने काम में जुटे रहते हैं। वो सोचते हैं कि बस मेहनत कर लेने से उन्हें सफलता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप अपनी इच्छाओं और मंजिलों को अच्छे से नहीं जानेंगे, तब तक आप किसी भी दिशा में चलते रहेंगे लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपकी मंजिल क्या है। अगर आपकी इच्छाएं और मंजिलें एक दूसरे से नहीं खाती, तो आपका सारा प्रयास बेकार हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी इच्छाओं और अपने कामों के बीच एक सही संतुलन बनाएं। कामयाबी तब मिलती है जब हम खुद को अच्छी तरह से समझते हैं। बाहर की दुनिया और हालात हमारे काबू में नहीं होते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि भविष्य में आपको कोई बड़ा मौका मिलेगा, तो यह हो सकता है कि तब हालात पूरी तरह से अलग हों। यह ज़रूरी नहीं कि सब कुछ ऐसे ही हो जैसा आप सोच रहे हो। इसीलिए भविष्य पर ध्यान मत दीजिए, आपको इस वक्त पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अभी आप क्या कर सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं? अपनी इच्छाओं और अपने कामों को वर्तमान में संतुलित करें ताकि आप सही दिशा में बढ़ सकें। कई लोग शांति के लिए बाहरी चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शांति हमारे अंदर ही होती है। जब हम खुद को काबू में कर लेते हैं और अपनी इच्छाओं को पहचान लेते हैं, तो शांति पाना आसान हो जाता है। अगर आप हर दिन ये समझने की कोशिश करें कि आपकी इच्छाएं क्या है और आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, तो आप आसानी से शांति और संतोष पा सकते हैं। शांति और सफलता आपके अंदर है, लेकिन उसके लिए आपको बाहर अपनी इच्छाओं और कामों को एक सही दिशा में लेकर चलना होगा। कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसे कमाना या बड़े ऐश में दिखना नहीं है। असली कामयाबी तब होती है जब आप अपनी इच्छाओं को पहचानते हैं और उन्हें मंजिल के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप बाहरी चीज़ों के पीछे भागने की बजाय अपनी खुद की आवाज़ को सुनें। आपको यह जानना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और कैसे उसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस समय किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो आपकी मंजिल से मेल नहीं खाती, तो आपको रुककर फिर से अपनी दिशा तय करनी होगी। अपने डर और आत्मविश्वास को पहचानिए। हम सभी ने कभी ना कभी अपने भविष्य को लेकर चिंता की है ना। ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, खाना कहाँ से आएगा, रहेंगे कहाँ। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो पैसों का इंतज़ाम करना ही होगा। यह सोचकर हर दिन कई बार डरते हैं और यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है।
मान लीजिए कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको डर है। क्या आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? क्या आप वह नौकरी पा सकेंगे या नहीं? यह डर आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डर का असली कारण क्या है? डर को समझने का पहला कदम है उसे पहचानना। सबसे पहले अपनी डर की लिस्ट बनाइए। उन चीज़ों को लिखिए जिनसे आप डरते हैं। जब उन्हें 1 से 10 तक का नंबर दीजिए। अगर किसी से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसे 10 नंबर दें। अगर किसी चीज़ से आपको थोड़ा सा डर लगता है तो उसे 1 नंबर दें। अब आत्मविश्वास की लिस्ट बनाइए। उन कामों की लिस्ट बनाइए जिनमें आपको आत्मविश्वास महसूस होता है। इन कामों को भी 1 से 10 तक का नंबर दीजिए। अगर किसी काम से आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे रहते हैं तो उसे 10 नंबर दें, और जिन कामों में आपका आत्मविश्वास कम हो उन्हें 1 नंबर दें। यह लिस्ट आपको यह समझने में मदद करेगी कि आप किन चीज़ों से डरते हैं और किन चीज़ों में आपका आत्मविश्वास मजबूत है। अब आइए बात करते हैं एक बेहद प्रभावी टूल की, एनर्जी के बारे में। एनर्जी मेडिसिन ये वही टूल है जिसे आपने हमारे चौथे सबक में सीखा था। इस एक्सरसाइज से आप अपने अंदर से नकारात्मकता को बाहर निकाल सकते हैं और अपने आप को सकारात्मकता ऊर्जा से भर सकते हैं। सबसे पहले आराम से बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को दिल के पास रखकर गोल गोल घुमाइए। फिर अपने माथे पर हाथ रखिए और उसे गोल गोल घुमाइए। आखिरी स्टेप में अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए और घुमाइए। इस एक्सरसाइज को हर दिन कीजिए और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका डर धीरे धीरे कम हो रहा है और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। एनर्जी मेडिसिन टूल का इस्तेमाल कर आप अपने डर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। एक बार आपने अपने डर और अपने आत्मविश्वास से किए जाने वाले कामों की लिस्ट बना ली तो अब वक्त आ गया कि आप अपने डर की लिस्ट के सभी आइटम के नंबरों को धीरे धीरे कम करें और अपने आत्मविश्वास से किए जाने वाले कामों को नंबर को धीरे धीरे बढ़ाएं। इसके लिए आप 40 दिन का सफ़र तय करने का फैसला कीजिए। इन 40 दिनों तक आप हर रोज़ एनर्जी मेडिसिन टूल का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके डर का लेवल कम होने लगेगा और आपके आत्मविश्वास का लेवल बढ़ने लगेगा। इस दौरान भी आपको कुछ मुश्किलों का सामना पड़ सकता है। इस दौरान कभी कभी यह हो सकता है कि आपको लगने लगे कि आपका डर वापस आ गया है और आपका आत्मविश्वास कम होता जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप अपनी एनर्जी मेडिसिन टूल का इस्तेमाल करना बढ़ा दीजिए। अगर इस बीच आपको यह लगने लगे कि आप अब इस एक्सरसाइज को जारी नहीं रख पाएंगे या फिर आपको यह करने का समय नहीं मिल पा रहा है तो आप कुछ दिनों तक इस एक्सरसाइज को करना बंद कर दीजिए। जब आपको फिर से लगने लगे कि अब आप यह एक्सरसाइज कर सकते हैं तब आप फिर से शुरू कर सकते हैं। अगर आप 40 दिनों तक यह रूटीन अपनाएंगे तो डर आपके पास्ट की बात हो जाएगी और आप पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइज को करने से आपको बहुत फ़ायदा हुआ है तो आप फिर से इस एक्सरसाइज के साथ 40 दिन का सफ़र तय करने का फैसला कीजिए। इस तरह से आप खुद को ऐसे व्यक्ति में बदल सकते हैं जो रोज़ सुबह पूरे जोश के साथ उठता है और हर काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ करता है। अगर आप कामयाबी हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले बाहरी चीज़ों के पीछे भागना छोड़कर अपने अंदर पर फोकस कीजिए। आप खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए और उन चीज़ों पर ध्यान लगाइए जिनसे आपको वाकई में खुशी मिलती है। और पैसा और कामयाबी पा लेने से आप ज़्यादा दिन खुश नहीं रह सकते हैं। अगर आपके अंदर बहुत सी नेगेटिव भावनाएं हैं तो आप एनर्जी मेडिसिन टूल का इस्तेमाल कर उनसे छुटकारा पा सकते हैं। एक दिन की मदद से आप अपनी सपनों की तलाश कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि आप तय नहीं कर पाते कि असल में आपको क्या चाहिए। कभी आपको लगता है कामयाबी पाकर आप खुश हो जाएंगे तो कभी आपको लगता है कि एक अच्छा परिवार पाकर आप खुश हो जाएंगे। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप एक मदद लीजिए। मान लीजिए कि आपको एक अलादीन का जिन मिल गया जो आपकी एक इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन उस ख्वाहिश को मांगने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड है। उसके बाद वो जिंद गायब हो जाएगा। आप अगले 10 सेकेंड में ही तय कीजिए कि आपको क्या चाहिए।
इस तरह से आपका दिमाग उस चीज़ पर फोकस करेगा जो आपके लिए सबसे बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, बियॉन्ड विल पावर हमें यह सिखाता है कि सिर्फ इच्छा शक्ति यानी विल पावर से हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। असली बदलाव तभी आता है जब हम अपनी भावनात्मक और मानसिक अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड पर काम करें। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा दिमाग और दिल तभी सही तरीके से काम करते हैं जब हम डर और तनाव को छोड़कर प्यार, शांति और सकारात्मकता से रहें। इसीलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, चाहे वह सेहत हो, रिश्ते हों, पैसा हो, आपको पहले अपने दिल के जख्मों को भरना होगा। यानी आपको अंदर से पूरी तरह से ठीक होना पड़ेगा और तभी आपको बाहर की सफलता मिलेगी। अगर आप इस किताब की बातें अपने जीवन में लागू करते हैं, यकीन मानिए आप अपनी इच्छाओं को हासिल कर सकते हैं। याद रखें, बदलाव के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति ही नहीं बल्कि सही मानसिकता और दिल की शांति की भी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपको यह किताब कैसी लगी? क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की और वीडियो के लिए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का शुभ समय देने के लिए।